Good morning, all of you. How are you? Okay, now we are going to our lesson number 14. वार्ता पूरी करो। यहाँ पे आपको एक पूरी स्टोरी दी गई है, बीच बीच में आपको ब्लैंक दी गई है। तो ये जो ब्लैंक्स है वो ऊपर यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें से देखकर आपको ये कंप्लीट करना है। मैं इसका पूरा मीनिंग आपको ऐसे ही समझा देती हूँ और इसके साथ मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजूंगी ताकि आप इसमें से देखकर आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकें। ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। एक વેપારી હતો મીન્સ એક વેપારી था, તેણે માલ સામાન લઈ જવા માટે એક ગધેડો પાળ્યો હતો। एक जो व्यापारी था उसने अपना माल सामान खरीदने लाने आने जाने के लिए एक डोंकी था जो पाला हुआ था। તે આળસુ હતો। हम सब जानते हैं कि डोंकी ज़्यादातर आलसी ही होते हैं। एक दिवस વેપારી ગધેડાની પીઠ पर મીઠાનું પોટલું બાંધી વેપાર કરવા નીકળ્યો। वो जो गधा था, एक दिन जो व्यापारी था उसने नमक जो बोलते हैं सॉल्ट, वो उसके पीठ पर उसको बांधा और व्यापार करने के लिए वो निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। नदीमांथी पसार थता गधेड़ो नदी में पड़ी गयो। वो जो गधा था, वो डोंकी था, वो नदी में से क्रॉस हो रहा था, तब वो नदी में गिर गया। पोटला मानू मीठू ओगड़ी गયું और जो उसके ऊपर जो बंधा हुआ था, जो नमक जो सॉल्ट पूरा बंधा हुआ था, वो पानी में पिघल गया। हम जानते हैं कि नमक है वो पानी में पिघल जाता है। તેથી ગધેડાનો ભાર હલકો થઈ ગયો और जो उसके ऊपर जो ये भार लगा हुआ था, नमक का पूरा ये जो पोटला उसके ऊपर लगा हुआ था, उसको काफ़ी वजन आ रहा था, तो वो कम हो गया। गधेड़ा ने आनंद थयो। वो डोंकी था वो तो बहुत खुश हो गया और व्यापारी ने घणु नुकसान थયું और जो व्यापारी था उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ये सारा नमक तो पिघल गया, तो उसका नुकसान हो गया ना। बीजे दिवसे वेपारीए गधेड़ानी पीठ पर रूनी घासड़ी बांधी। दूसरे दिन उसने वही गधे के पीठ मीन्स उसके बैक पे रू मीन्स कॉटन, जो कॉटन रुई होता है ना, वो पूरा बांध दिया। उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, जब बंधा हुआ होता है तो उसमें ऐसा वजन नहीं होता है। नदी मांथी पसार थता पानी में रू पलड़ी गयो। जब वो नदी में से वापस से निकला और जो नदी में से निकल रहा था, तब वो जो कॉटन था वो सारा गीला हो गया। पहली वक्ते भार हल्को थई गयो और जो कॉटन है वो पानी में वैसे एकदम हल्का फुल्का होता है। पानी में कोई भी चीज़ है वो भी हल्की ही होती है, उसका कोई वज़न नहीं होता है, पर पानी में से अगर बाहर निकालते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है। कॉटन का सेम उल्टा होता है, वो पहले हल्का होता है, फिर पानी में उसको गीला होता है, फिर बाहर निकलता है तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि पहली वक्ते भार हल्को થઈ ગયો હતો। पानी में जब गया तब वो उसका वज़न कम हो गया था, पण आ वक्ते उल्टू थयुं, मगर इस बार उल्टा हुआ। रू पानी में पलड़ी जता वज़न वधी गયું और वो जो कॉटन था वो पानी में भीग जाने की वजह से उसका वज़न बढ़ गया। व्यापारी ने फरी नुकसान थयुं और जो व्यापारी था उसको वापस से नुकसान हो गया। ત્યારબાદ વેપારીએ ગધેડા પર લાકડાનું કાઠું મૂકવાનું શરૂ કર્યું और उसके बाद जो व्यापारी था उसने पहले लकड़ी रखी, फिर उसके बाद उसके ऊपर सामान रखता था। ठीक है, ये सिंपल सी स्टोरी है, ये आपको बस आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।